पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधला गईं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गईं। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। बारिश के बाद स्मॉग में कमी वाक़ई हो गई। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर बुछहरी के करीब धुंध की वजह से 2 कारों में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक नवाबशाह से था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने का मंसूबा बना लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में तरामीम की तजवीज़, वार्ड्स की तादाद और हल्का बंदियों में तब्दीली की भी तजवीज़। आज विफाकी काबीना के इजलास में ऑर्डिनेंस की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए का दावा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। कागजात नामजदगी जांच पड़ताल का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। पीटीआई के किसी पार्टी लीडर को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सिर्फ एमएनए जमाल अहसन खान और एमपीए इकबाल खटक दागल नाका आए। मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल 4 रहनुमा भी अडियाला जेल नहीं आए। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 13 जनवरी को एक बार फिर तलब कर लिया। कौमी असम्बली के 125 अरकान इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा कराने में नाकाम। खालिद मकबूल सिद्दीकी, खुर्शीद शाह, उवैस लगारी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और लतीफ़ खोसा समेत कई अरकान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। सिंध असम्बली के 62 और पंजाब असम्बली के 159 अरकान भी गोशवारे जमा न कराने वालों में शामिल। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। कोहाट में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। नशपा ब्लॉक से यौमिया 4100 बैरल खाम तेल और 1 करोड़ 5 लाख मुकफ़िट गैस हासिल होगी। ओजीडीसी ने तेल और गैस की दरियाफ्त को कौम के लिए नए साल का बड़ा तोहफा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमायां बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों की आसानी के लिए दाराजाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त फराहम की गई। माहिदे के तहत पाकिस्तान और भारत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। भारत से चिनाब पर मुतनाज़ा डैम मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली गईं। पड़ोसी मुल्क से सिंतास माहिदे की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से यमन तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का इकदाम मुस्तरद। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भी हिमायत का इरादा। पाकिस्तान ने माशी तरक्की में भारत को पीछे छोड़ दिया। 2025 भारत के लिए बहरानों का साल। मोदी सरकार को पाकिस्तान से कशीदगी और अमरीका से तिजारती महाजाराई महंगी पड़ी। मुहलिक तैयारा हादसा और कमज़ोर करेंसी से भारत सरकार परेशान। अमरीकी टैरिफ के निफाज से इक्तिसादी दबाव का सामना रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के सालाना जायजे ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया।
पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से दहशतगर्दी में 17% कमी। साल 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 34% इजाफा रिकॉर्ड। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर रहा। 10 साल बाद दहशतगर्दी और अमवात में सबसे ज़्यादा इजाफा। रवां साल 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 16 मेजर, 4 कैप्टन और 2 लेफ्टिनेंट मुल्क पर कुर्बान हुए। 1 SSP, 3 DSPs और 4 SHOs शहीद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर नौ तामीर शुदा अरीना का इफ्तिताह कर दिया। नए अरीना में नशिस्तें 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गईं। मरियम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर और सीनियर ब्यूरोक्रेसी की शिरकत। नए IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध से मुलाकातें। मुराद अली शाह ने IG सिंध को कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान को कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिब्बी के चैनक चौक के करीब दस्ती बम हमले में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा में शेरजान स्टॉप के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, जद में आकर एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। कराची के इलाके धोराजी से घर में पानी के टैंक से खातून की लाश बरामद। न्यू कराची में खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। कराची की सड़कों पर पहली बार डबल डेकर बस दौड़ पड़ी। मलीर से बरास्ता शारा फैसल ज़ैनब मार्केट तक सफरी सहूलत दस्तियाब। कम अज़ कम किराया 80 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने शहर में रोड कटिंग और फुटपाथ खोदने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी। इजाज़त के बगैर रोड कटिंग काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर होगी। पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। स्विट्ज़रलैंड के तफरीही मकाम क्रेंज मोंटाना में साल नौ के जश्न के दौरान धमाका, 40 अफराद हलाक, 115 जख्मी हो गए। स्विस सदर का मुतासर मकाम का दौरा। बर्न शहर में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। न्यूयॉर्क में इज्तिमा से खिताब, आवाम के हुकूक के लिए लड़ने और हर तरह के हालात में उनके साथ खड़े रहने का ऐलान। गजा में इंसानी बहरान मजीद बढ़ने का खदशा। इसराइल ने गजा में 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इसराइल ने इमदादी इदारों पर फ़लस्तीनी अमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने के इल्ज़ामात लगा दिए। तुर्क सदर के बेटे बिलाल एर्दोआन की क़यादत में नए साल की आमद पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च। इस्तांबुल में आबनाए बॉस्फोरस के पुल पर फ़लस्तीनी और तुर्की के परचमों की बहार आ गई। शुरका का इसराइल से गजा में नस्ल कुशी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। 4 जनवरी को कराची में मैराथन की तैयारियां। बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी मैराथन में शिरकत के लिए आ रहे हैं। शहर में मुस्बत सरगर्मियां जारी रहेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मैराथन से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहर कायद में टॉप लेवल की मैराथन का होना खुशाइन करार दे दिया। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में दूसरी निफ्ट सेंचुरी बना दी। 46 गेंदों पर 58 रन स्कोर किए। किंग बाबर की टीम सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न रेनिगेट्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कराची के नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल देखा। 5 स्टार स्कूल की फातेह टीम को ट्रॉफी दी। कराची में लाहौर से अच्छा क्रिकेट ग्राउंड बनाने का वादा कर लिया। PSL की 2 नई टीमों की बोली का आगाज 100 करोड़ से होगा। नई टीमों के लिए 10 बिडर्स फाइनल हो चुके। ऑक्शन 8 जनवरी को जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शेड्यूल। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एशेज सीरीज का सिडनी टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे।